$6.2 बिलियन में सोल्ड आउट हुए हैं यार। आप कहाँ चुप गए हो? जितने की उनकी एक टीम बिकती है ना, वो पूरा PSL उतने का है। एक दफा अगर IPL हो जाए ना पाकिस्तान में तो सारा कर्जा होता जाएगा, बड़े मसले से कम प्लेयर सब जो लेवल के प्लेयर हैं वो आते हैं IPL में, जो रिटायर हुए होते हैं ना, रिटायरमेंट जिन्होंने ली। स्पोर्ट्स दोस्तों, एक बार एक बंदर के हाथ में माचिस लग गई थी और उस बंदर ने पूरा का पूरा जंगल जला डाला था। ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट में एक बंदर के हाथ में माचिस तो दे दी गई है, अब उसने कसम निकाल ली है कि उसकी टीम उसको वापस ले लेती है अपनी टीम में, मतलब उसकी नेशनल टीम उसको वापस जब स्क्वाड में ले लेती है। लेकिन जब आप PSL में या दूसरी आबला लीग में जब परफॉर्मेंस देते हैं ना, तो कोई भी सीरियस नहीं लेता। तो उसकी वजह एक ही है, हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो भाई अभी तक आप लोगों को सिर्फ लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है और लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है जीने में। रुकिए जरा, आप गलत सोच रहे हैं। अभी तो ट्रेलर चल रहा था, अब जाके मूवी स्टार्ट हुई है। दोस्तों, आज IMF वालों ने एक और शर्त रख दी है हमारे पड़ोसी देश पर, और सरकार ने मान भी ली है। अब आप बताएं, वो ना मानेंगे तो उनके पास कोई और चॉइस है ही नहीं भाई, बिना मानने के लिए। और सरकार को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई हर सरकार जब पाकिस्तान में आती है अपने जेब भर के भाग जाती है। अब ये जो शहबाज शरीफ है या टट्टू शरीफ है, ये जो आया हुआ है, इसको पता है कि मेरा भी टाइम ज्यादा नहीं यहाँ पे होगा, तो भाई जल्दी जल्दी से जेब भरो और निकल जाओ यहाँ से। तो दोस्तों, IMF ने एक और शर्त इनके ऊपर रखी है। वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिए, और लास्ट में मैं अपना बताता हूं कि इसके नुकसान क्या होंगे भिखारिस्तान के अंदर। भिखारी बोलना भी इनको तौहीन। क्यों हिला डाला ना? एक तरह से एक नेगेटिव स्पाइरल में चली जाती है। सो ब्रायन लारा को थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि बाहर बैठे हुए बेंच के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, फ्रस्ट्रेट जरूर हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, जीना मुहाल कर सकते हैं अपने साथियों का, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकेंगे। सो थोड़ा सा एक कोचेस वाला टेम्परामेंट उनको बनाना है और सीखना पड़ेगा ऑन द जॉब, इसलिए कि 2 मैच खेले और दोनों हार गए सनराइजर्स हैदराबाद। और यहाँ पे कहीं अगर 150 किया होता, 140 भी किया होता, तो फिर भी शायद मुकाबला जो था वो 50-50 हो जाना था। 122 रन जो है उसके लिए आपको एक आधी पार्टनरशिप चाहिए, 2 इनिंग्स 30-30 की, और मुकाबला खत्म हो जाता है। दाद देनी पड़ेगी होम टीम को, इसलिए कि लखनऊ ने एग्जैक्टली उनको पता है कि उस स्क्वायर पे कैसी पिच है और फिर टीम कैसे उतरेगी और किस ऑपोजिशन के खिलाफ किस पिच पे खेलना है। सो पता ये चलता है कि एक नॉर्मल मिट्टी है, एक लाल मिट्टी जैसे कि मुंबई में भी होती थी एक जमाने में, और टेस्ट क्रिकेट में अभी भी मिलती है। वहां पे गेंद फंसता है, स्पिन करता है, और यही चाह रहे थे वो कि ये हो। और फिर कृणाल पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, टाइट बॉलिंग की, अंडररेटेड क्रिकेटर हैं, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। जब से मुंबई इंडियंस से बाहर आए हैं तब से इनकी गेम में निखार आया, कॉन्फिडेंस आया, बॉडी लैंग्वेज इनकी स्ट्रांग है, और मौके के ऊपर ये आपको परफॉर्म करने वाले जो है रन्स और विकेट्स लेके देते हैं। सो एक तरह से कमिटेड क्रिकेटर है, इम्पैक्ट क्रिकेटर है। बैटिंग बहुत अच्छी की, उस वक्त 30-35 रन करने बड़े इंपॉर्टेंट थे KL राहुल के साथ। KL राहुल जो है वो परफेक्ट एक फॉइल थे ऐसी पिच के ऊपर, क्योंकि टेक्नीशियन है, स्पीड की जरूरत नहीं थी, आपको खड़े रहना था, वो खड़े रहे और ऑलमोस्ट एंड तक मैच जिता। पूरा का पूरा सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि जंगल में रहने वालों को भी मैं जला के राख बना दूंगा। बात कर रहा हूं मैं बाबर आजम की, जिसको पाकिस्तानी टीम की कप्तानी दी गई है, और जब से उसको कप्तानी मिली हुई है वो ये समझ रहा है कि भाई मैं पाकिस्तानी टीम का चाचा दादा मामा मैं ही हूं, और पाकिस्तानी टीम मेरे बाप की जागीर है। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, जिसको चाहूंगा उसे खिलाऊंगा, जो जरा मेरे खिलाफ बोलेगा, जो मेरी आंखों को अच्छा नहीं लगेगा, या जिससे मुझे ये खतरा होगा यार ये टीम में खेला तो कहीं मेरी कप्तानी चली जाएगी, उससे मैं घास तक नहीं डालूंगा, उसे टीम से बाहर फेंक दूंगा उठा के। इमाद वसीम ने कल खुल के बात की है, और इमाद वसीम ने बाबर आजम को नंगा कर दिया है, जिसको बोले। अगर ये बोले कि नंगा करके बाबर आजम को छोड़ दिया है, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ खराब बात नहीं होगी। आपको मालूम है कि ODI का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जिसमें इमाद वसीम का पाकिस्तानी टीम में नाम ही नहीं है। और भाई क्यों नाम नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है
आपको मैं एक चीज बता दूं कि यार इमाद वसीम ओडीआई में जब 2019 के बाद इसको जो ड्रॉप किया गया, ये ऑलराउंडर्स की जो लिस्ट में नंबर 3 पे मौजूद था और 52 की औसत से इसने स्कोर बनाए हुए हैं भाई, 900 से ज्यादा इसने स्कोर बनाए हुए हैं। लेकिन उसकी क्या गलती है कि उससे बिला वजह इग्नोर किया जा रहा है। इमाद वसीम ने कल खुल के बात की है, उसने क्या बोला पहले मैं आपको ये बता देता हूं। इमाद वसीम ने ये बोला कि भाई इससे पहले भी मुझे बगैर किसी रीजन के टीम से बाहर रखा गया, लेकिन अब अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे किसी रीजन के बगैर टीम से बाहर रखा गया, तो मैं जो एक लीगल एक्शन लूंगा। वक्त आ चुका है कि एक्शन लिया जाए। अब इमाद वसीम ने ये किसको बोला? ये बाबर आजम को बोला। और आपको एक और बात मैं बता दूं, इमाद वसीम ओडीआई का स्क्वाड का हिस्सा भी होना था, उसको सिलेक्ट किया जा चुका था अनाउंसमेंट से पहले और उसको वाइस कप्तान बनाने का फैसला भी हो चुका था। आपको पता है आपका ये जो वो लफंडर किंग जो बना हुआ है, ये 2 दिन पहले नजम सेठी से मिलने के लिए गया कि भाई मैं नजम सेठी की इयादत करने जा रहा हूं, वो बीमार है। भाई तुझे पहले उसकी कभी याद नहीं आई, अब कैसे याद आ गई थी? और मैं बताता हूं कैसे याद आ गई थी। इससे पता चला था कि इमाद वसीम जो है वाइस कप्तानी की लिस्ट में उनका नाम आ रहा है और पीसीबी अचानक से ये अनाउंस करने वाला है कि इमाद वसीम पाकिस्तानी टीम के वाइस कप्तान और शादाब खान वाइस कप्तानी से हटाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर खबर आई कि पीसीबी ने मोहम्मद आमिर से अब मैं इस बात को एक बात से जोड़ रहा हूं, उसका इस बात से लेना देना नहीं है, लेकिन एक रीसेंट इंटरव्यू देखा मैंने, ये जो नया बच्चा सेंसेशन चल रहा है साइम अयूब का। साइम अयूब से एक सवाल हुआ बड़ा प्रिसाइज, क्या आप किसको देखते हैं, क्या किसको रोल मॉडल आइडियलाइज किसको करते हैं, समझते हैं कि आपको उससे सीख मिलती है? तो साइम अयूब में क्रिकेट कितनी है, खेले कैसी, वो लग भी होती है, वो आपको समझ आएगी। वो बच्चा कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया की लीग देखता हूं, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट पर नजर रखता हूं, क्योंकि अब मॉडर्न डे क्रिकेट में T20 में 200 से ऊपर ही बनते हैं ज्यादातर, और इस तरह से आप देखें 200 रन उसमें बनते हैं, वनडे में 350 साढ़े 300 रन बनते हैं। तो मैं देखता हूं स्किल लेवल कि किस प्लेयर का स्किल लेवल क्या है, वो किस तरह से शॉट मैन्युफैक्चर करते हैं और किस तरह से स्ट्राइक रेट को बढ़ाते हैं। यानी उसने चापलूसी नहीं की जैसी कि वो पेशावर जल्मी वाला विकेट कीपर कर रहा होता है। काफी लोग करते हैं। देखिए यार, खामा बात सीधी सी है कि कुछ लोग सोचेंगे कि यार कि बाबर आजम और रिजवान शायद वापस आ गए तो वास्ते खास तौर और इफी जो है इनको थोड़ा सा इशू आ गया, हमें इशू नहीं है यार। देखिए आप पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट की आप ऐसी की तैसी कर दें, अपना ग्रुप बना के, अपना गैंग बना के। इससे पहले 2004 में जस्टिस कयूम के लौंडे अपनी मर्जी से क्रिकेट की ऐसी की तैसी करते रहे। उससे पहले जनाब कुछ लोग सलीम मलिक के साथ मिलकर अपनी कार्रवाइयां करते रहे, ठीक है, मालिशें करते रहे कमरे में लिटा के, और पाकिस्तान क्रिकेट की माँ बहन एक करते रहे। देखिए इनके घंटे से इनके पैसे बन रहे होते हैं और ये बर्बाद कर रहे होते हैं पाकिस्तान का नाम भी, पाकिस्तान का इमेज भी, और भी बहुत सारी चीजें भी। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ इनके साथ सेल्फियां लेने की वजह से इनके फैन होके लोगों से लड़ रहे होते हैं। छोटी छोटी ख्वाहिशात के पीछे वो ये नहीं सोचते कि हमारी क्रिकेट और बाकी लोगों की क्रिकेट कहाँ जा रही है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब आप डार्क साइड दिखाते हैं ना किसी को, तो वो बोलता है यार आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप मतलब आप कम से कम